नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश में एक बहुत ही ज़्यादा योजना ऐसी लॉन्च की गई है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और उसका जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इम्पैक्ट लोगों के पर पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये विषय चर्चा में है। तो आज की इस वीडियो में उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं अब से कुछ दिनों के पहले जो है भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में होना क्या है? अग्निपथ योजना में ये होना है कि आपको सेना के तीनों अंगों में टेम्परेरी 4 साल के लिए अब देश के जो युवा हैं उनको भर्ती किया जाएगा। इसकी क्राइटेरिया रखी गई है, यानी कि आप 17 साल से लेकर के 21 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके तहत आपको भारत सरकार की सेना में 4 साल के लिए वर्क करने का मौका मिलेगा और इसके तहत आपको भारत सरकार सैलरी भी पे करेगी और आपको 6 महीने की अंडर ट्रेनिंग भी देगी। उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको 3.5 साल की वर्किंग करनी होगी और उन युवाओं को बहुत ही ज़्यादा इससे मौका मिलने वाला है जो लोग देश के प्रति कुछ करना चाह रहे हैं, उनको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको बता दें, ये योजना जब कोई सरकार योजना लॉन्च करती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। 4 साल की इस टेम्परेरी सर्विस में आपको देश में सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा, सेना के तीनों अंगों में काम करने का मौका मिलेगा और सेना के तीनों अंगों में इस चीज़ की भर्ती की जाएगी। 1 साल में 2 बार भर्ती की जाएगी। 2 बार भर्ती करने का मतलब आपको 50-50 हज़ार करके, यानी कि 1 लाख सेना के सैनिकों को, लोगों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें देश की सेना में शामिल किया जाएगा। आप इस चीज़ को सिर्फ अनुमानित कर सकते हैं, यानी कि ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप 17 साल से लेकर के 21 साल के बीच की जो एक क्राइटेरिया रखी गई है, इस क्राइटेरिया में आप बिल्कुल यंग होते हैं और जब देश की सेना यंग होती है तो उस देश का प्रभुत्व जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों के ऊपर। आज जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के आसपास बहुत सारे ऐसे देश हैं जो देश की छवि को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं, यानी कि चारों तरफ से लोग मुझे गलत तरीके से, मेरे देश को गलत तरीके से देख रहे हैं और वहाँ पर अगर नौजवान यानी नवयुवक सेना जो बॉर्डर पे खड़ी होगी वो बहुत ही ज़्यादा आपको गलत तरीके से यानी सही तरीके से आपको इम्पैक्ट करेगी और लोगों के ऊपर उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है। इसमें होगा ये कि मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर 1 लाख सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, 1 लाख सैनिकों को फर्स्ट ईयर भर्ती किया जाएगा, 1 लाख सैनिकों को सेकेंड ईयर भर्ती किया जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब 4 साल हो जाएंगे तो 4 साल बाद जो पहले साल सैनिकों को भर्ती किया जाएगा उनमें से सिर्फ 25% सैनिक जो इस चीज़ के एलिजिबल होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग में, अपनी सर्विस में 4 साल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्पैक्ट किए होंगे, उन लोगों को सेना में कंटिन्यू रखने का मौका भी मिलेगा और 75% लोगों को सिर्फ उस सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा और न केवल निकाला जाएगा बल्कि उनको उस चीज़ की सुविधाएं भी दी जाएंगी। यानी कि आप जब 4 साल की सर्विस में होंगे, उस सर्विस के दौरान आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, एक अच्छा खासा फंड कटेगा, यानी कि जब 4 साल बाद आप रिटायरमेंट के दौरान आएंगे, रिटायरमेंट में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा और उसके बाद आपको सेना अपनी तरफ से एक ऐसा सर्टिफिकेट पे करेगी जिसमें हर तरह के लोगों को, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे आपको एक अच्छी छूट मिलेगी। तो आप इस चीज़ को देखिए कि चारों तरफ से अगर आप देख रहे थे कि वो यंग जनरेशन जो होगी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। 17 साल से लेकर के 21 साल की जो एज होती है उस एज में आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल जोश भरा हुआ होता है बॉडी के अंदर, आप अपने देश के प्रति कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो क्राइटेरिया चल रही है सेना में वो गड़बड़ है, लेकिन अभी जो ये चीज़ अपडेटिंग में लाई गई है, ये बदलाव जो किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था सेना के लिए, देश हित में है। आप देखिए कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश से बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये चीज़ परमानेंट लागू है कि आपको हर घर के हर सदस्य में से कोई एक सदस्य देश की सेना में शामिल होना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या परमानेंटली प्रावधान लागू है, आपको शामिल होना ही पड़ेगा। आपके देश में ऐसा नहीं है, आपको एक टेम्परेरी मौका दिया जा रहा है सिर्फ शामिल होने का। आप अगर सर्विस देना चाह रहे हैं देश सेवा में तो आप दे सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, उस कंट्री के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको उस कंट्री से प्यार नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात होती है। किसी कंट्री में आप रह रहे हैं, उस कंट्री के प्रति आपको प्यार होना चाहिए, आपको उसके लिए हमेशा तत्पर होना
होना चाहिए, आपको कंट्री की हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो देश हित में होना चाहिए। तो देश में जब भी कोई योजना लागू होती है तो उसके कुछ क्राइटेरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन हमेशा बुरे इम्पैक्ट को देख करके कुछ अच्छे इम्पैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करिए, इसकी बारीकियों को समझिए। 4 साल का जो ये मौका आपको दिया जाएगा यंग एज में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि 4 साल का ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सरकार उसी चीज़ को टेम्परेरी कर रही है कि आपको उस 4 साल में डिसिप्लिन में रहना ही रहना है। तो देश की सेना एकदम यंग होगी, और यंग देश की सेना अगर यंग देश की सेना देश का प्रभुत्व कर रही होगी, देश की सुरक्षा कर रही होगी, तो वो देश बहुत ही ज़्यादा आगे चल कर के शक्तिशाली बन सकता है। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारी जो देश की सेना है वो देश दुनिया भर की दूसरी लार्जेस्ट सेना है, और सबसे पर नंबर 1 पे चाइना आता है, सेकंड पे हमारी देश की सेना आती है जो लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। वैसे भी हमारे देश की जो सेना है वो अपना जो बलिदान है, अपना जो है नेतृत्व है, वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ कर के दे रही है। उसी तरीके से अगर 4 साल में यंग एज के देश के सिपाही होंगे और वो बॉर्डर पे खड़े होंगे तो वो बहुत ही अलग तरीके से अपने देश का प्रभुत्व निभा सकते हैं, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसके हित में जितने भी लोग इस वक्त गलत तरीके से मोर्चा कर रहे हैं, गलत तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी भ्रांतियों को बंद करें और इन सब चीज़ों को समझे। जो बारीकियां हैं देश की सेना को लेकर के, वो उन बारीकियों को समझे। 4 साल में आपको सर्विस दी जा रही है, एक अच्छी सर्विस दी जा रही है, और सर्विस के बाद आपको एक अच्छी सैलरी पे की जा रही है। एक अच्छी सैलरी के साथ आपको रिटायरमेंट फ़ंड दिया जा रहा है। रिटायरमेंट आप 4 साल बाद जब होंगे तो उस वक्त आपको 11 लाख समथिंग कुछ रुपीज़ आपके अकाउंट में होंगे, जो आप रिटायरमेंट फंड के दौरान मिलेंगे। उसके बाद आप कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा उन 4 साल की कैटेगरी में आपको अच्छी सैलरी दी जा रही है, जिससे आप कुछ भी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। 4 साल बाद भी आपको सेना की तरफ एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप कहीं भी दिखा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिलेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों के सामने आप इम्पैक्ट करेंगे। एक अलग इमेज आपकी बनेगी कि आपने 4 साल देश की सेवा की है। इसे गलत तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो गलत तरीके से मत देखिए, एक सही तरीके से भी देख सकते हैं, जो एक अच्छे इम्पैक्ट के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अग्निपथ योजना जो भी है उस चीज़ की बारीकियों को समझिए। ये बहुत ही ज़्यादा देश के हित में है और हर तरह से हित में है। लेकिन हाँ, हो सकता है देश की सेना में या देश के लोगों में कुछ हो सकता है कि योजनाओं में कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, क्योंकि हर योजना में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी योजनाएं देश के हित में ही हों, और ज़रूरी भी नहीं है कि सारी योजनाएं जो है लोगों के हित में हों। लेकिन कोशिश ये की जाती है जो देश के हित में होती है, जो लोगों के ज़्यादातर हित में होती, वही चीज़ें वर्चस्व में लाई जाती हैं, वही चीज़ें लोगों के ऊपर हावी की जाती हैं और लोगों के लिए इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अग्निपथ योजना की पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद उस चीज़ को समझिए। समझने के बाद आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देंगे, आप ये समझेंगे कि ये देश के हित के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था। आप बहुत सारी कंट्रियों में ऐसा देखते हैं जहां पर 4 साल 5 साल आपको उस देश की सर्विस के लिए, यानी कि सेना की सर्विस के लिए निकालना ही निकालना है। आपको घर का एक मेंबर आपकी देश सेवा में होना ही चाहिए, ये परमानेंट रूल लागू है। तो ऐसा नहीं है कि या इस कंट्री में नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया है, देश की सरकार ने ऐसा नहीं किया है, तो ये चीज़ उसे मत समझिए। आप अपनी चॉइस पे है। अगर आप देश के हित में देश के लिए सेवा करना चाह रहे हैं तो आप तीनों सेनाओं में आपको ये मौका मिलेगा कि आप देश सेवा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना की पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद आप इस चीज़ को, जो भी आपको अपना मुद्दा रखना है वो आप रखिए। आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल हुई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।